मैं डॉक्टर विजय यादव, आप लोग का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोग को पिछली क्लास में हाइपर कंजुगेशन पे बताया था। आगे मैं उसी को फिर से जो बचा हुआ है उसको आगे बताना चाहता हूँ। तो आज मैं हाइपर कंजुगेशन में मैं आप लोग को कल डिफिनीसन, उसके स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कंजुगेशन और उसके एप्लीकेशन भी बताया था। तो एप्लीकेशन के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो IIT JEE और नीट के एग्ज़ाम में और तरह तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं आज आपको उसको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप लोग लिख सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग order in their reactivity order. रिएक्टिविटी ऑर्डर को अरेंज करना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन 2 है ऑप्शन 3 है ऑप्शन 4 है। अब देखिए, कल मैंने आपको इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, जबकि इसमें पूछा अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन देयर रिएक्टिविटी। हमको रिएक्टिविटी बताना है। हम आपको बता दें कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी अगर जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती है। तो अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बेसिस में देखें तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है जिसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो ये 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये 4 स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 1 स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सबसे कम स्टेबल ये होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक रिएक्टिव ये होगा और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा। तो ऑर्डर देखिए उसी हिसाब से अरेंज है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम लोग और भी ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इसको दिया है, उसके बाद इसको दिया है, लेकिन फिर इससे ज़्यादा इसको दे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सब इसमें देखिए ये सबसे ज़्यादा इसको दिया है, फिर ये, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और ये तो गलत ही है, ये तो सबसे कम होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दे दिया। इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एथिलीन मॉलिक्यूल होगा, फिर ये प्रोपीन होगा, फिर ये वाला मॉलिक्यूल होगा। तो इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Which of the following molecule have highest bond length between carbon carbon double bond? Which of the following
मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें ऑप्शन जो दिए हैं, प्रोपीन दिए हैं, ये कैमेलिन दिए हैं, अब देखिए मैं आपको कल लास्ट टाइम पे सबसे पहले ये भी चर्चा किया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कब ज़्यादा होती है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो उसकी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा उसका डबल बॉन्ड उतना ही ब्रेक होगा। हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी। जैसे एग्जांपल के रूप में एक सिंपल सा हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जो लोग नए चैनल पे आए होंगे वो लोग एक बार फिर समझ लें, और चाहे तो इसके पहले वाला वीडियो हाइपर कंजुगेशन पार्ट 1 वाला भी देख सकते हैं आप लोग, उस पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अब देखिए जैसे ये वाला बॉन्ड जब यहाँ आएगा ये डबल बॉन्ड टूटेगा, अब देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। एक हाइड्रोजन टूटने पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन टूटने पर फिर दूसरी बार कन्वर्ट होगा, तीसरे हाइड्रोजन टूटने पर तीसरी बार कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ पे 3 बार ये डबल से सिंगल में गया, यानी 3 बार ये 101.39 एंगस्ट्रॉम से 1.454 एंगस्ट्रॉम की तरफ जा रहा है। यानी इसका बॉन्ड लेंथ 3 बार टूटा तो 3 बार बढ़ने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार जितनी बार ज़्यादा बार वो टूटेगा उतना ही ज़्यादा वो सिंगल बॉन्ड में रहने की कोशिश करेगा, यानी उतना ही ज़्यादा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में टूटेगा। देखिए यहाँ पे 3 बार टूटेगा, यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ पे टूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 6 बार टूटेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है, जबकि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है और ये अल्फा कार्बन ये है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 हाइड्रोजन में इसके बीटा कार्बन कह सकते हैं, इसको बीटा कार्बन के पास है। अल्फा के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो ही नहीं करेगा ये मॉलिक्यूल। जब भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा उसके अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, न कि बीटा कार्बन के पास, तो ये बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा बार हाइड्रोजन इसके पास है तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड ब्रेक यहाँ पे होगा और यहाँ पे इसकी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। यानी आंसर तीसरा सही है। इसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा तीसरे में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो fast nitration. Which of the following molecule undergo fast nitration reaction? ऑप्शन 1 है
अब देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो फास्ट नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा? वैसे तो देगा चारों, लेकिन सबसे फास्ट कौन देगा ये हम लोग हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है सब पे, अब देखिए sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल जो अल्फा कार्बन है, सबसे ज़्यादा जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा नाइट्रेशन के प्रति, तो सबसे फास्ट देगा वो। यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो इसको तो हम कट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अल्फा कार्बन है, सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा टॉलुइन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एथिल बेंजीन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे फास्ट देगा। अब होता क्या है ना, देखिए किस तरह से शो करता है। ये एक हाइड्रोजन टूटा है, इसी तरह तीनों हाइड्रोजन बारी बारी से टूट सकता है, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो कार्बन बेंजीन में एक मिनट में आपको यहाँ दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। अब हम जब भी इसको इलेक्ट्रोफाइल देंगे यानी NO2 पॉजिटिव, तो ये आर्थो या पैरा पे जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है यानी न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन है, तो यहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और ये इन चारों में सबसे फास्ट देगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो इसमें आंसर सही होगा, थर्ड वाला सही होगा, आप लोग को पता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, द मॉलिक्यूल A is less stable than, the molecule is A कोई मॉलिक्यूल है, is less stable than, A मॉलिक्यूल ये वाला है। ऑप्शन दिए हैं अब देखिए ये कार्बोकैटायन है, ये सब भी कार्बोकैटायन है,
अब देखिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसके पास 6 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल स्ट्रक्चर 7 बनेगा। यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ये इस तरह से हम बना सकते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 हाइड्रोजन है, तो टोटल 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो कंपाउंड ए जो है पहले वाले जो ऑप्शन दिया है इससे कम स्टेबल होगा। लिखा है कि द मॉलिक्यूल ए इज लेस स्टेबल देन, तो पहले वाले से लेस स्टेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। Which of the following molecules show hyperconjugation? Which of the following molecule show hyperconjugation? पहला ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज, अब देखिए इसमें इन चारों में कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो पहला वाला तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मैंने कल भी बताया था कि ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। अब देखिए ये क्या है, टॉलुइन। यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, इसके पास अल्फा कार्बन है मगर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ना तो ये शो करेगा ना ही ये शो करेगा ना ही ये। सिर्फ यही एक अकेला मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब देखिए किस तरह से शो करेगा। अभी पीछे मैंने इस नाइट्रेशन वाले क्वेश्चन में भी बताया हो। यहाँ पे ये देखिए इसके पास ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो आराम से ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइपर कंजुगेशन आराम से शो करेगा। तो इसी तरह सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हाइपर कंजुगेशन के, और भी आते हैं जो आपको मैं आगे की बुकलेट में सॉल्व करा दूंगा जब चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तब। अब हाइपर कंजुगेशन का ये तो टॉपिक ख़त्म हुआ। हाइपर कंजुगेशन में ही एक टॉपिक और आता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है कि सब कुछ उसी तरीके से रहता है, बशर्ते इसमें जहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए वहाँ पे एक कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाता है ना। बस माइटी का स्ट्रक्चर देखिए, इसका जो सिस्टम होता है, स्केलेटन होता है, किस तरह से होना चाहिए। देखिए sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल जो अल्फा कार्बन होगा कम से कम उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। मतलब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब इसमें देखिए होता कैसे है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे क्लोरीन रख लेते हैं। अब देखिए इसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे हाइपर कंजुगेशन, उसमें देखिए क्या होता था, इसको रिवर्स क्यों बोलते हैं देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होता था और ये यहाँ पे ऐसे जाता था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता था, ये हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें इसका जस्ट रिवर्स होता है,
ये जो बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसमें होता है कि ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये जस्ट इसका रिवर्स होने की वजह से इसका नाम क्या दे दिया, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। मतलब है हाइपर कंजुगेशन लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। इसी तरह जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा उतने, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, जैसे उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 था, इसे इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 कर देंगे ना, तो नंबर ऑफ रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, इसको निकालें। जैसे यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेगा। अब चारों हम बना के आपको दिखा देते हैं। अब की बार क्लोरीन निगेटिव हो जाएगा, ये वाला, इस तरह से 4 स्ट्रक्चर बन गए, ए बी सी डी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसी संख्या के आधार पर हम उसका भी नंबर ऑफ रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम इसका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, ये आर्थो और पैरा देता है क्योंकि ये टॉलुइन है। कहाँ पे देगा, आर्थो और पैरा पे। ये CCl3 है। जब इसका हम कोई इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो ये आर्थो पैरा देने की बजाय कहाँ पे देता है, मेटा पे देता है। ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा। ये तो जनरली सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ये जहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच रहता है उसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं, उसके बगल वाले दोनों कार्बन को आर्थो बोलते हैं, उसके आर्थो से जस्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको मेटा बोलते हैं, और मेटा से जुड़ा हुआ कार्बन को पैरा बोलते हैं। तो ये मेटा पे देता है और ये दोनों आर्थो या पैरा पे मतलब ये आर्थो या पैरा पे देता है, आर्थो और पैरा पे देता है। तो क्यों देता है, मतलब ये मेटा पे, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग, ये तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, हाइपर कंजुगेशन से देता है, और ये वाला जो होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देता है। उसी के द्वारा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म बनाते हैं, कैसे देता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जब शो करता है ना, तो इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है।
अब देखिए जब इसका हम कंजुगेशन शो कर रहे थे तो बारी बारी से ये 2 बार आर्थो पे आया पॉजिटिव चार्ज, 1 बार पैरा पे आया, मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इसका मतलब ये हो रहा है ना कि जब हम इसका तीनों का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे मतलब CCl3 ग्रुप लगाने से बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन पर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे घट जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है और आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जनरेट हो जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ तो जाएगा नहीं, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है। ये वहीं जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो कहाँ पे जाएगा? मेटा पे, क्योंकि मेटा पे आर्थो और पैरा की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये आर्थो पैरा पे न जाके मेटा पे चला जाता है, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। तो ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन का इसी तरह हम CCl3 की जगह CF3 भी देता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो भी हम इसी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी कोई इलेक्ट्रोफाइल देने पर कहाँ पे जाएगा? मेटा पे ही जाएगा। जैसे मान लीजिए ये नाइट्रेशन जब देंगे हम, ये मेटा पे ही देगा, या कोई इलेक्ट्रोफाइल और दे देते हैं, CH3Cl AlCl3 देते हैं, ये भी कहाँ पे देता है? मेटा पे देता है। ये फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है जो बहुत सिंपल सा, तो इसको भी हम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के थ्रू आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन जनरली इतना बहुत होता है आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा जनरली पूछता नहीं है। तो आप लोग पूरे सिलेबस मतलब हाइपर कंजुगेशन के सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, तो आप आसानी से इसको समझ चुके होंगे। उम्मीद है आप लोग को जो भी समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे दिक्कत हो रही है या जहाँ कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगली क्लास में हम GOC का नया टॉपिक शुरू करेंगे और उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है इसके इस मतलब हाइपर कंजुगेशन का, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो मान लीजिए मैं कोशिश किया हूँ, जितना आया है सब बता दिया हूँ, पर मान लीजिएगा कुछ बचा है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या हमको मेल भी कर दीजिएगा। मैं आपको ईमेल ID उसमें दे दूँगा आप लोग को, आप लोग जब क्वेश्चन पूछना चाहें तो जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।